रीति काल की प्रमुख विशेषताएं। कोटा कोटा पाठ्यक्रम अनुसार कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रमानुसार डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, हिंदी साहित्य, बीए पार्ट सेकंड। आज हम अध्ययन कर रहे हैं रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताओं का। रीतिकाल के कवियों की प्रमुख विशेषताएं रीति निरूपण अर्थात लक्षण ग्रंथ का निर्माण करने की रही। तथापि विलासी राजाओं और विलास प्रवृत्ति को तुष्ट करने के लिए इन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी। श्रृंगारिकता की भी रीतिकाल की प्रवृत्तियों में स्थान दिया। रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्याश्रय में रहे और राज्याश्रयों के दान पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन प्राप्ति होती थी। अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्ति परक रचनाएं करके ये आत्मलाभ भी प्राप्त करते रहे और जीवन के कटु और तिक्त वैयक्तिक अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में सामने रखते रहे, व्यक्त करते रहे। यदि हम देखें तो रीतिकाल जो हमें दिखाई पड़ता है वो ऐसा पड़ता है कि काव्यांग परिचय के कवि रहे कुछ, जैसे जसवंत सिंह, उनकी रचना थी भाषा भूषण। रसिक सुमित उनका था अलंकार चंद्रोदय। याकूब खान रसभूषण। दलपति राय वंशीधर अलंकार रत्नाकर। गोविंद कर्णाभरण। दूल्हे कलिकुल कंठाभरण। रस रूप तुलसी भरण। ये काव्यांग परिचय के कवि रहे। रीति निरूपण एवं काव्य परिचय के समान महत्व देने वाले कवि रहे चिंतामणि, मतिराम, भूषण देव, कुलपति मिश्र, श्रीपति पद्माकर और ग्वाल। रीति निरूपण ग्रंथ इसी प्रकार के लिखे इन्होंने। रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व देना इनका कर्म था। ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरणों से ही कवियों ने काव्य की रचना की। तीसरे प्रकार के आए कवि कर्म को महत्व देने वाले और रीति ग्रंथ रचनाकार। इसके अंदर रीति तत्व का पूरा ध्यान रखने वाले सभी काव्य ग्रंथों की रचना की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद इन्हीं कवियों को रीतिबद्ध कवि कहते हैं, जिनमें प्यारी, भूपति चंद्र, मतिराम आदि आते हैं। रीति निरूपण में भी दो प्रकार के कवि कर दिए गए, सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रस ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार, छंद, या हम कह सकते हैं
कि निरूपण अपने ग्रंथ में किया वे सर्वांग निरूपण वाले कहलाए। रचनाकार कहलाए चिंतामणि। चिंतामणि ने लिखा कवि कल्पतरु, देव ने लिखा शब्द रसायन, कुलपति ने लिखा शब्द रहस्य, भिखारी दास ने लिखा काव्य निर्णय, सोमनाथ ने लिखा रस पीयूष, अमीर दास ने लिखा सभा मंडन, रसराज ने लिखा कविता रस विनोद। विशिष्टांग निरूपणों में जो कवि आए जिसे देव के भाव विलास, याकूब के रसभूषण। दूसरी विशेषता श्रृंगारिकता। इसमें बिहारी प्रमुखतः आते हैं। उन्होंने विप्रलंब श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया कि ओंदाई सीसी उलग। आगे देखते हैं। एक नायिका का इस तरह वर्णन किया, इत आवत उत जात है, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे पे रही, लगी उसासन साथ। दूसरी अलंकारिकता। केशव दास जी ने इसके ऊपर लिखा जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सुवर सुमित, भूषण बिनुन विराज ही, कविता बनिता मित। आगे यदि हम इसमें देखें तो बिहारी ने भी इसमें लिखा सोहत ओडे पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात। देखिए कितना शानदार वर्णन करते। आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना इनका मुख्य कार्य था। भौतिकता एवं चमत्कार प्रदर्शन इनका काम में था। भक्ति एवं नीति के दोहे भी इन्होंने लिखे। नर की अरुण नील की, गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचो हो। देखिए कि क्या शानदार लिखा। नारी की भावना को इन्होंने समझा नहीं, नारी को एक वस्तु समझा। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल की नारियों के बारे में कहते हैं कि इन कवियों ने क्या किया। कौन गुनेपुर वन नगर, कामनी एके रीत, देखत हरे विवेक को, चित्त हरे करी प्रीत। प्रकृति का चित्रण इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। उसमें मौलिकता, षट ऋतु वर्णन, 12 मास्य का चित्रण, नवीनता नहीं दिखाई पड़ती। बिहारी, देव, मतीराम, भिखारी दास कवियों में प्रकृति चित्रण दिखाई पड़ती। बिहारी ने प्रकृति चित्रण का वर्णन किया। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निधाग। ये कम नहीं है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ब्रज भाषा के प्रयोग के अंदर रीति काल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी।
यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों में प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों में न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था रीतिकाल के अंदर नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। समाप्त।